पुराने जमाने की बात है, जब एक अजीम सल्तनत पर सुल्तान हुमायूं की हुकूमत थी। सुल्तान हुमायूं अपनी शजाअत, अदल और बेपनाह दौलत की वजह से पूरी दुनिया में मशहूर था। उसके महल के दर व दीवार सोने से मुढ़े हुए थे और उसके दस्तरख्वान पर दुनिया की हर नामत मौजूद होती थी। लेकिन इस तमाम वो जशमत के बावजूद सुल्तान के दिल में एक अजीब सी बेचैनी रहती थी। उसे रातों को नींद नहीं आती थी और उसका दिल किसी नामालूम खौफ या कमी का शिकार रहता था। वो अक्सर सोचता कि जिसके पास पूरी दुनिया की ताकत हो, वो इतना बेचैन क्यों है। एक रात जब पूरा शहर नींद की आगोश में था, सुल्तान हुमायूं ने अपना लिबास बदला और आम आदमी के रूप में शहर का गश्त करने निकला। ये उसका मामूल था ताकि वो अपनी रियाया के हालात से वाकिफ रह सके। चलते चलते वो शहर के सबसे कदीम हिस्से में पहुंच गया, जहां एक खिस्ता हाल मस्जिद के बाहर एक बूढ़ा नाबीना फकीर बैठा था। इस फकीर के कपड़े पिवंद लगे हुए थे, लेकिन उसके चेहरे पर एक ऐसा इत्मीनान और नूर था जो सुल्तान ने कभी अपने बड़े बड़े दरबारियों या आलिमों के चेहरे पर नहीं देखा था। सुल्तान खामोशी से एक तरफ खड़ा होकर उसे देखने लगा। वो फकीर अंधेरी रात में तन्हा बैठा अल्लाह के जिक्र में मसरूफ था और उसके लब्बों पर एक धीमी सी मुस्कुराहट थी। सुल्तान को हैरत हुई कि एक इंसान जिसके पास न आंखें हैं, न छत और न ही खाने को कुछ, वो इतना मुतमईन कैसे हो सकता है। यहाँ एक अहम बात यह है कि सच्ची खुशी महलों में नहीं बल्कि दिल के सुकून में होती है। अगर आपको भी ऐसी सबक आमूज कहानियां पसंद हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और कमेंट में अपनी राय जरूर दें। सुल्तान की तजस्सुस भरी नजरें इस फकीर पर जमी थी। अचानक उस अंधे फकीर ने अपना सिर उठाया। हालांकि वो देख नहीं सकता था, लेकिन उसने बिल्कुल उसी समत में रख किया जहां सुल्तान खड़ा था। फकीर के लब हिले और उसने एक ऐसी बात कही जिसने सुल्तान के पैरों तले से जमीन निकाल दी। उसने कहा, अये वक्त के सुल्तान, भैंस बदलने से दिल के बोझ कम नहीं होते। तुम यहाँ सुकून तलाश करने आए हो या अपनी बादशाहत का गुरूर आजमाने। सुल्तान ये सुनकर शद्र रह गया कि एक नाबीना शख्स ने उसे पहचान कैसे लिया। यही वो पहला राज था जिसने उस कहानी की बुनियाद रखी। बहुत शुक्रिया। कहानी अब मजीद गहरी और दिलचस्प होने जा रही है, जहां सुल्तान हुमायूं और उस परासरार फकीर के दरमियान मुकालमा शुरू होता है। सुल्तान हुमायूं की हैरत की अंतहा न रही। वो कई लम्हों तक साकित खड़ा रहा, जैसे उसकी जबान को ताला लग गया हो। उसने चारों तरफ देखा कि कहीं कोई और तो मौजूद नहीं जिसने उसे पहचान लिया हो, लेकिन वहां सिवाय उस नाबीना फकीर के और कोई न था। सुल्तान ने थोक निगलते हुए अपनी आवाज को काबू में किया और करीब जाकर धीमी आवाज में पूछा, बाबा, आप तो देख नहीं सकते, फिर आपको कैसे मालूम हुआ कि मैं उस सल्तनत का सुल्तान हूं? क्या आपके पास कोई जादू है या आप मुझे पहले से जानते हैं? फकीर के चेहरे पर एक पुरस्कून मुस्कुराहट नमूदार हुई। उसने अपनी खाली आंखें आसमान की तरफ उठाएं और नरमी से बोला, आए बादशाह, दुनिया की आंखें सिर्फ वही देखती हैं जो सामने होता है, लेकिन जब अल्लाह किसी से जाहिरी आंखें छीन लेता है तो उसे दिल की वो आंख अता करता है जो दीवारों के पीछे और लिबास के अंदर छुपे इंसान को देख लेती है। तुम्हारे कदमों की चाप में वो बोझ था जो सिर्फ एक फिक्रमंद हुक्मरान के पैरों में होता है। तुम्हारे जिस्म से आने वाली खुशबू महंगे इत्र की थी, लेकिन तुम्हारी सांसों में वो इत्तराब था जो सिर्फ महलों में रहने वालों का मकदर है। सुल्तान ये सुनकर दंग रह गया। उसे एहसास हुआ कि वो किसी आम फकीर के सामने नहीं बल्कि एक पहुंचे हुए बुजुर्ग के सामने खड़ा है। उसने फकीर के करीब जमीन पर बैठने का फैसला किया, जो कि एक सुल्तान के लिए बहुत बड़ी बात थी। बाबा, मैं बहुत बेचैन हूं। मेरे पास सब कुछ है लेकिन सुकून नहीं है। मैंने बहुत से हकीमों और आलिमों से मशूरा किया, लेकिन कोई मेरे दिल की आग को ठंडा न कर सका। फकीर ने एक लंबी आह भरी और कहा, सुकून खरीदने की चीज नहीं, ये तो अता की जाती है और ये उसे मिलती है जो अपना सब कुछ उसकी राह में कुर्बान करने को तैयार हो। यहाँ कहानी एक अहम मोड़ लेती है, जहां हमें ये सीखने को मिलता है कि इंसान जितना बड़ा होता है, इसकी आजमाइश इतनी ही सख्त होती है। अगर आपको ये मुकालमा मुतासिर कर रहा है तो बराह करम इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट में सुभान अल्लाह लिखकर अपनी मोहब्बत का इजहार करें। सुल्तान ने फकीर से पूछा, आपके पास वो क्या राज है जिसकी वजह से आप इस हाल में भी इतने मुतमईन हैं?
फकीर ने एक लम्हे के लिए खामोशी अख्तियार की और फिर कहा, मेरा राज एक ऐसी अमानत है जो बरसों से मेरे सीने में दफन है, और आज रात कुदरत ने शायद तुम्हें यहाँ इसलिए भेजा है कि वो राज तुम्हारे हवाले किया जा सके। लेकिन क्या तुम इस बोझ को उठाने की ताकत रखते हो? सुल्तान का दिल जोर से धड़कने लगा। उसे लग रहा था कि अब उसकी जिंदगी हमेशा के लिए बदलने वाली है। सुल्तान हुमायूं के दिल में तजस्सुस की एक ऐसी आग भड़क उठी थी जिसे बुझाना अब उसके बस में न था। उसे महसूस हो रहा था कि उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा मोड़ यही है, जहां एक तरफ उसकी अजीम सल्तनत है और दूसरी तरफ इस बूढ़े फकीर का वो प्रासरार राज। सुल्तान ने आजिजी से अपना सिर झुकाया और कहा, बाबा, मैंने अपनी पूरी जिंदगी जंगें जीतने और इलाके फतह करने में गुजारी है। मैं हर कसम का बोझ उठाने का आदी हूं। आप मुझे वो राज बताएं, मैं उसका हक अदा करने की कोशिश करूंगा। फकीर ने एक गहरी सांस ली और उसके सूखे होठों पर एक मानी खीज मुस्कुराहट आई। उसने कहा, ऐ सुल्तान, ये बोझ तलवारों या ढालों का नहीं है, ये तो सच्चाई और ईसार का बोझ है। सुनो, मैं हमेशा से ऐसा नहीं था। मैं भी कभी तुम जैसा ही था, गुरूर और ताकत के नशे में चूर। मैं उस शहर का एक बहुत बड़ा सौदागर था जिसके जहाज समंदरों पर राज करते थे। मेरे पास इतनी दौलत थी कि मैं सोने के सकों से दीवारें चुन सकता था। लेकिन एक रात मेरी जिंदगी में एक ऐसा वाकया पेश आया जिसने मेरी बिनाई भी छीन ली और मेरा सारा माल व मता भी, मगर बदले में मुझे वो राज दे दिया जिसके सामने तुम्हारा तख्त वो ताज मुट्ठी के बराबर है। सुल्तान सांस रोके फकीर की बात सुन रहा था। फकीर ने अपनी बात जारी रखते हुए बताया कि किस तरह एक तूफानी रात उसका आखिरी जहाज समंदर में डूब गया और वो तनतुनहा एक वीरान जजीरे पर पहुंचा जहां उसे एक बूढ़ा दरवीश मिला। इस दरवीश ने उसे एक छोटा सा पत्थर दिया और कहा कि यह पत्थर तुम्हारी हर ख्वाहिश पूरी कर सकता है, लेकिन उसकी एक शर्त है। जब तक तुम उसे अपने पास रखोगे तुम कभी खुश नहीं रह सकोगे, और जिस दिन तुम उसे किसी मुस्तहक के हवाले कर दोगे तुम दुनिया के अमीर तरीन इंसान बन जाओगे। यहाँ कहानी हमें एक बहुत बड़ा सबक देती है कि बाज़ औक़ात जिसे हम नुकसान समझते हैं वो असल में हमारी बड़ी कामयाबी की शुरुआत होती है। अगर आप इस राज को जानने के लिए परजोश हैं तो कमेंट में अल्लाह अकबर लिखें और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि ऐसी रूहानी कहानियां आप तक पहुंचती रहें। फकीर ने सुल्तान का हाथ थामा और उसे अपने फटे हुए झूले में से एक पुरानी पूटली निकाल कर दिखाई। उसने कहा, सुल्तान, ये वही पत्थर है जो मैंने कई सालों से अपने पास रखा हुआ है। मैंने उसे कभी अपनी ख्वाहिशात के लिए इस्तेमाल नहीं किया क्योंकि मैं जानता था कि सच्ची दौलत मिट्टी और पत्थरों में नहीं बल्कि किसी की बेलोस खिदमत में है। सुल्तान ने जैसे ही उस पूटली को हाथ लगाया उसे एक अजीब सा झटका महसूस हुआ, जैसे उसके पूरे जिस्म में बिजली की लहर दौड़ गई हो। सुल्तान हुमायूं इस प्रासरार झटके से एकदम पीछे हट गया। उसके माथे पर पसीने के कतरे नमूदार हो गए और उसके हाथ लर्जने लगे। उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे उसने किसी मादी चीज को नहीं बल्कि एक दहकते हुए शौले या किसी ऐसी ताकत को छू लिया है जो इंसानी समझ से बलात्र है। फकीर ने एक गहरा और दर्दनाक कहकहा लगाया जिसकी गूंज इस खामोश रात में सुल्तान के दिल को चीरती हुई गुजर गई। डर गए सुल्तान? फकीर ने अपनी बेनूर आंखों को सुल्तान की समत मोड़ते हुए पूछा, ये तो सिर्फ एक शुरुआत है। ये पत्थर सिर्फ एक मिट्टी का टुकड़ा नहीं है बल्कि ये इंसान के अपने जमीर का आईना है। उसने तुम्हें वही दिखाया है जो तुम्हारे अंदर छुपा हुआ है, यानी तुम्हारा खौफ और तुम्हारी अधूरी ख्वाहिशात। सुल्तान ने संभलते हुए अपनी आवाज को बहाल किया और कांपते लहजे में पूछा, बाबा, ये कैसा पत्थर है? उसने मुझे वो सब दिखा दिया जो मैंने कभी किसी को नहीं बताया। मैंने अपनी फतूहात के पीछे छुपे हुए वो तमाम दिख और वो खून रेजी देख ली जिसका हिसाब मैंने कभी खुद को भी नहीं दिया था। फकीर ने नरमी से जवाब दिया, बेटा, दुनिया जिसे ताकत समझती है वो असल में एक बहुत बड़ा बोझ है। मैंने उस पत्थर को बरसों अपने पास रखा लेकिन कभी उससे दौलत या बादशाहत नहीं मांगी। मैंने सिर्फ एक ही ख्वाहिश की थी कि मुझे वो आंख अता हो जाए जो हकीकत देख सके, और अल्लाह ने मेरी जाहिरी बिनाई लेकर मुझे वो बसीरत दे दी जिसके लिए बड़े बड़े जाहिद तरसते हैं।
सुल्तान को अब एहसास हो रहा था कि वो एक ऐसे मकाम पर खड़ा है जहां उसका तख्त, वो ताज बिल्कुल बेमानी हो चुका है। उसे महसूस हुआ कि वो एक बादशाह नहीं बल्कि एक प्यासा मुसाफिर है जो सहरा में भटक रहा हो। फकीर ने पूटली दोबारा अपने पास रख ली और कहा, सुल्तान, याद रखो, सच्चा सुकून तब मिलता है जब इंसान में के लिबादे से निकलकर उतो की तलाश में निकल पड़ता है। तुम महलों में सुकून ढूंढते रहे, जबकि सुकून तो इस बोसीदा चटाई पर बैठे एक अंधे फकीर के पास है। इस मकाम पर हमें रखकर सोचना चाहिए कि क्या वाकई हमारी दौड़ सिर्फ मादी चीजों के लिए है। अगर आप भी जिंदगी की इस भाग दौड़ में सुकून की तलाश में हैं, तो हमारे उस चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में सुकून लिखकर हमें बताएं कि आपके नजदीक खुशी का क्या मतलब है। सुल्तान ने फकीर के कदमों की तरफ हाथ बढ़ाया और आजिजी से कहा, बाबा, मुझे वो रास्ता दिखाएं जो आपने पाया है। मैं अपनी तमाम सल्तनत इस एक लम्हे के इत्मीनान पर कुर्बान करने को तैयार हूं। फकीर ने उसे कुंधे से पकड़कर उठाया और कहा, रास्ता तुम्हारे सामने है, बस तुम्हें अपनी आंखों पर बंधी अना की पट्टी खोलनी होगी। कहानी अब उस मोड़ पर पहुंच चुकी थी जहां सुल्तान की जिंदगी की सबसे बड़ी आजमाइश शुरू होने वाली थी। सुल्तान हुमायूं की आंखों से आंसू बह रहे थे, वो आंसू जो निदामत और सच्चाई की पहचान थे। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि एक मामूली सी चटाई पर बैठने वाला शख्स उसे वो सबक दे जाएगा जो उसे जिंदगी भर की जंगों और किताबों ने नहीं सिखाया था। सुल्तान ने लरजती हुई आवाज में पूछा, बाबा, क्या मैं अपनी गुनाहों भरी जिंदगी को बदल सकता हूँ? क्या अल्लाह मुझ जैसे गुनहगार को माफ कर देगा जिसने अपनी अना की खातिर कई घर इजाड़े? फकीर ने सुल्तान का हाथ थामा। उसके लम्स में एक अजीब सी ठंडक और हमदर्दी थी। बेटा, फकीर ने नरमी से कहा, अल्लाह के यहाँ देर है अंधेर नहीं। तौबा का दरवाजा हमेशा खुला रहता है, लेकिन सच्ची तौबा वो है जो इंसान के अमल से नजर आए। तुमने अब तक अपनी ताकत से लोगों के जिस्मों पर हुकूमत की है, अब मोहब्बत से उनके दिलों पर हुकूमत करना सीखो। ये पत्थर जिसने तुम्हें तुम्हारा अक्स दिखाया, ये कोई जादुई चीज नहीं बल्कि तुम्हारे अपने ईमान का एक इम्तिहान था। जिस दिन तुम इस काबिल हो जाओगे कि अपनी सबसे कीमती चीज किसी जरूरतमंद के कदमों में डाल दो, इस दिन तुम्हें वो हकीकी सुकून मिल जाएगा जिसकी तलाश में तुम यहां आए हो। सुल्तान ने गहरा सांस लिया और अपने सिर से वो शाही ताज उतार दिया जो उसके लिए अब एक वजनी बोझ के सिवा कुछ न था। उसने वो ताज फकीर के सामने रख दिया, लेकिन फकीर ने मुस्कुराकर उसे पीछे धकेल दिया। सुल्तान, मुझे सोने की जरूरत नहीं, ये उनका हक है जिनसे तुमने छीना है या जिन्हें उसकी जरूरत है। जाओ, कल सूरज निकलने से पहले अपने महल के दरवाजे गरीबों के लिए खोल दो और खुद एक आम इंसान बनकर उन की तकलीफें दूर करो। सुल्तान को अब समझ आ रहा था कि बादशाह तख्त पर बैठने का नाम नहीं बल्कि इंसानियत की खिदमत का नाम है। ये कहानी हमें सिखाती है कि सच्चा इंसान वही है जो अपने गुरूर को मारकर दूसरों के काम आए। अगर उस कहानी ने आपके दिल को छुआ है और आप मजीद ऐसी सबक आमूज वीडियोस देखना चाहते हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में अल्लाह की रिजा लिखकर बताएं कि क्या आपको भी लगता है कि सुकून सिर्फ माल और दौलत में नहीं होता। सुल्तान ने उसी रात एक बड़ा फैसला कर लिया था। उसे मालूम था कि अगली सुबह उसकी जिंदगी की एक नई और पाकीज़ा शुरुआत होगी। वो फकीर की बातों में खोया हुआ था कि अचानक उसे एक ऐसी बात याद आई जो फकीर ने अभी तक नहीं बताई थी, और वो था इस फकीर का अपना असल राज। सुल्तान हुमायूं ने फकीर का हाथ थाम कर पूछा, बाबा, आपने मुझे जिंदगी का सबसे बड़ा सबक दिया, लेकिन मेरा दिल अब भी एक सवाल में उलझा हुआ है। आपका अपना असल राज क्या है? आपने कहा था कि आप एक बड़े ताजिर थे, लेकिन आपकी बातों और आपके लहजे में जो शाहाना रोब है वो किसी ताजिर का नहीं लग रहा। आप हकीकत में कौन हैं? फकीर ने एक लंबी और गहरी आह भरी। उसकी आंखों के खाली गोशों से एक आंसू टपका और उसकी दाढ़ी में जज्ब हो गया। उसने बहुत धीमी आवाज में कहा, सुल्तान, आज से 30 साल पहले इस सल्तनत के पड़ोस में एक बहुत बड़ी रियासत थी जिसका नाम गलजार अदल था। वहां का बादशाह अपनी दौलत और गुरूर के लिए मशहूर था। इसका नाम सुल्तान जवाल करनीन था।
सुल्तान हमायूं के पैरों तले से जमीन निकल गई। सुल्तान जवाल करनीन, लेकिन वो तो 30 साल पहले एक जंग में मारे गए थे, उनकी लाश भी नहीं मिली थी। फकीर ने तलखी से मुस्कुराकर कहा, वो मुरा नहीं था, वो मर गया था अपने गुरूर के हाथों। वो मैं ही था। हमायूं, मैंने भी तुम्हारी तरह सिर्फ जमीनें फतह की, दिल नहीं जीते। जब मेरा सब कुछ छन गया और मैं अंधा होकर इस वीराने में पहुंचा, तो मुझे एहसास हुआ कि अल्लाह के सामने हम सब फकीर हैं। वो पत्थर जो मैंने तुम्हें दिखाया, वो कोई जादू नहीं, वो तुम्हारे अपने जमीर की आवाज थी। मैंने यहाँ 30 साल से इसलिए डेरे डाले हुए थे कि किसी दिन तुम्हारे जैसा कोई भटका हुआ सुल्तान यहाँ आए और मैं उसे वो तबाही देखने से बचा सकूं जो मैंने खुद देखी। ये सुनकर सुल्तान हमायूं बेअख्तियार फकीर के कदमों में गिर पड़ा। वो शख्स जिसके सामने पूरी दुनिया झुकती थी, आज एक अंधे फकीर के कदमों में पड़ा। जार वो कितार रो रहा था। उसे अब समझ आ गया था कि असल राज क्या है। असल राज आजिज़ी थी, असल राज खिदमत खल्क था। उसने महसूस किया कि उसके दिल का बोझ अब मुकम्मल तौर पर खत्म हो चुका है। ये एक ऐसी सच्चाई थी जिसने उसे तख्त के बगैर भी सच्चा बादशाह बना दिया था। अगर आपको इस कहानी के अख्तिताम ने मुतासिर किया है तो बुराह कर्म उस चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटी का बटन दबाएं और कमेंट में अलविदाए गुरूर लिखकर हमें बताएं कि आपको ये कहानी कैसी लगी। आपका एक कमेंट हमें मजीद अच्छी कहानियां लाने की हिम्मत देता है। सुबह की पहली करंट फूटी तो मस्जिद के बाहर वो चटाई खाली थी। वो पुरअसरार फकीर कहीं गायब हो चुका था, जैसे वो सिर्फ सुल्तान को रास्ता दिखाने ही आया हो। लेकिन सुल्तान हमायूं अब वो पुराना सुल्तान नहीं था। उसने महल वापस जाकर पहला हुक्म ये जारी किया कि शाही खजाना यतीमों और विवाओं के लिए वक्फ कर दिया जाए। लोग हैरान थे कि एक ही रात में सुल्तान के दिल में क्या तब्दीली आई, लेकिन वो नहीं जानते थे कि एक अंधे फकीर ने सुल्तान की वो आंखें खोल दी थीं जो बरसों से बंद थीं। सुल्तान ने अब समझ लिया था कि बादशाह वो नहीं जो हुक्म चलाए, बल्कि वो है जो अल्लाह की मखलूक के दर्द को अपना दर्द समझे।